स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राष्ट्रपिता कौन, ये बहस आज की नहीं है। समय समय पर राष्ट्रपिता के मायने को लेकर अलग अलग दलीलें जरूर सामने आती रही हैं। आज इस सवाल का मतलब यह है कि धर्मगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन ने कहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना उचित नहीं है। इसके पीछे उनकी दलील आजादी के बाद हुए पाकिस्तान के जन्म और भारत की पुरातन परंपरा से जुड़ी हुई है। हालांकि धर्मगुरु के इस बयान को लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन राजनीतिक नेताओं के इस विषय पर बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोहनचंद करमचंद गांधी के बारे में कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता हैं। वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राष्ट्रपिता होंगे तो उनसे प्रश्न बनता है कि बताओ किस राष्ट्र को तुमने जन्म दिया। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महात्मा गांधी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताने के पीछे के तर्क देते हुए साफ कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता। दूसरे जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के कायदे आजम वहां के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बने, क्योंकि वो नया जन्मा था। लेकिन भारत तो पहले से था, भारत को किसी ने नहीं जन्माया, इसलिए कोई भी राष्ट्रपिता की पदवी पर यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। लोग अफवाह फैलाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद सियासी हलकों से सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शंकराचार्य ने जो भी कहा है सोच समझ कर कहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर शंकराचार्य के बयान पर आपत्ति दी है। देखिए, अब शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है, इससे शंकराचार्य जी की बातों पर कोई रिएक्ट करना वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, अब शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है, इससे शंकराचार्य जी की बातों पर कोई रिएक्ट करना वो अच्छी बात नहीं है। सवाल महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी जो है वो उनको जो ये नाम दिए गए थे उसका मतलब ये था कि ये पिता तुल्य है। राष्ट्रपिता महात्मा बोला जाता है, महात्मा जो बोला जाता है तो उसका क्या मतलब है? वो महात्मा वो कोई गेरुआ वस्त्र पहन के धर्मगुरु तो नहीं थे, तब भी उनको महात्मा बोला जाता है, क्योंकि उनके उसमें वो गुण थे महात्मा वाले। तो जो वैसे ही पिता जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी चिंता करते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। इसी के बाद बापू को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। गांधी के वैचारिक विरोधी भी सत्य अहिंसा के साथ आजादी के संग्राम में उनके योगदान को याद करते हैं। ऐसे में शंकराचार्य का बयान कई तरह के सवाल खड़े करता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए या नहीं, और इस बहस में पढ़ने से पहले हमें राष्ट्रपिता शब्द के मायने को समझना बेहद जरूरी है। क्या राष्ट्रपिता का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही होता है जिसका मतलब सामान्य तौर पर हम समझ रहे हैं, या फिर किसी देश या राष्ट्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाला शख्स राष्ट्रपिता के ओहदे का हकदार होता है, जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कहा जाता है। ऐसे में धर्मगुरु का यह सवाल उठाना तो लाजमी होता है कि जब भारत का अस्तित्व वैदिक काल से है तो फिर उस संदर्भ में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाना चाहिए। हालांकि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि का कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं है। 6 जुलाई 1944 को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, लेकिन संविधान की किताब में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी सरकार को शैक्षिक और सैन्य खिताब के अलावा कोई और उपाधि देने का अधिकार है ही नहीं। तो फिर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों? चलिए करते हैं बहस की शुरुआत। उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर क्यों सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य? दूसरा सवाल, क्या गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने चलाया जा रहा आंदोलन इसकी वजह है? तीसरा सवाल, शंकराचार्य की बात पर अलग अलग बयान जरूरी है या सियासी मजबूरी है? हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। प्रकाश होता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वाजपेयी जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, गांधीवादी विचारक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा साहब हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर आज गांधीवादी विचारधाराओं के साथ साथ शंकराचार्य का जो बयान है उस पर अपनी प्रतिक्रिया वो देंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे पहले वाजपेयी साहब के पास चलूं। वाजपेयी साहब, आज की इस बहस को आप किस रूप में देखते हैं? जो हमारे शंकराचार्य हैं, धर्म, आध्यात्म, दर्शन, इन सब सारी चीजों पर वो बहुत ही अथॉरिटेटिव उनकी नॉलेज है और पिछले दिनों में लगातार उन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर बोला है और बहुत ही प्रासंगिक बोला है। अगर आप उनके बयान को, पूरे बयान को सीधे तौर पर देखें तो 2-3 प्रमुख बातें समझ में आती हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। उनका मूल तर्क ये है कि दरअसल भारत तो बहुत पहले से एक राष्ट्र है और कोई नया जन्मा हुआ राष्ट्र नहीं है, जिसको जन्म देने के लिए जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दरअसल राष्ट्र और राष्ट्र राज्य की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं जो पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, और अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखिए तो आधुनिक राष्ट्र जो हैं वो लगभग 1648 के बाद से जन्म लेना उन्होंने शुरू किया दुनिया में। इसके पहले तमाम सारे भूभाग होते थे, साम्राज्य होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। अगर भारत के संदर्भ में भी कहें तो 1857 के पहले जो 1857 की महाक्रांति हुई, उसमें भी जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, जिनको हम कहें कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके अंदर भी भारतीय होने की जो चेतना है, वो चेतना जो है वहां पर पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी हद तक वो वहां पर जो है मौजूद नहीं थी। तो जब तक राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों चीजें एक दूसरे को फीड नहीं करते तब तक मॉडर्न नेशन स्टेट जन्म नहीं लेता। 1857 के बाद पहली बार एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज शुरू हुई जहां पर इंडिया, इंडियननेस और इंडियन नेशनलिज्म निकल के आया। तो जो शंकराचार्य की बात है, उस बात का अगर मैं मूल प्रसंग समझूं तो इतिहास की ये जो गूढ़ समझ है वो शंकराचार्य जी के पास नहीं है, और शायद यही उनकी जो है इस स्टेटमेंट की सबसे बड़ी सीमा भी है। आप देखिए कि दुनिया के अंदर अगर हम कहें कि 14 अगस्त 1947 तक ये पूरा का पूरा जो भूखंड है, जो आज का जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 2 हिस्सों में टूटा, आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक हिस्सा और एक भारत का हिस्सा, तो ये 3 हिस्से जो हैं मिलकर के एक राष्ट्र हुआ करते थे। लेकिन 14 अगस्त 1947 को इसके 2 हिस्से हुए और 1971 में इसी भूखंड के 3 हिस्से हो गए, यानी इसी भूखंड में 3 राष्ट्र बन गए। तो ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा है, ये एकदम भिन्न है। दूसरी छोटी सी टिप्पणी ये मैं करूं कि एक भूभाग, एक सांस्कृतिक, धार्मिक, एक भौगोलिक भूभाग के रूप में ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो मतलब बहुत ही हजारों सालों से वो अस्तित्व में है, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र होने की राजनीतिक चेतना का अभाव है। तो ये जो इतिहास की गूढ़ समझ है, मैं समझता हूं कि वो वहां पर मौजूद नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। और मैं समझता हूं कि शायद अगर उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। बिल्कुल। सुंदरनी साहब, आज शंकराचार्य जी आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी के सुर में सुर। खुश हैं आप? देखिए आदित्य जी, कभी भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में हम बचपन से जब से पैदा हुए किताबों में, साहित्य में पढ़ने का अवसर मिलता है, और आज भी लोग ये मानते हैं कि बापू राष्ट्रपिता थे। लेकिन आज अगर शंकराचार्य जी ने कोई बात उठाई है, वे विद्वान संत हैं, और विद्वान संत अगर कोई बात को उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। आखिर अचानक 80 साल बाद यह प्रश्न क्यों हम सबके सामने खड़ा हुआ है? अगर खड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं, और ऐसे व्यक्तित्व द्वारा जो बड़े विद्वान संत कहलाते हैं शंकराचार्य के रूप में, तो निश्चित रूप से इस पे चर्चा और निर्णय पे लोग पहुंचेंगे। शर्मा साहब, महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता होने नहीं होने को लेकर कई बार बहस हो चुकी, इसके पहले भी संविधान में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं कि हम राष्ट्रपिता की उपाधि किसी को दे सकते हैं। आपकी नजर से क्या होना चाहिए राष्ट्रपिता के शब्द को लेकर? अगर संशय के सवाल उठ रहे हैं तो क्या राष्ट्रपिता कहने को लेकर रोक लगनी चाहिए क्या? सुरेंद्र शर्मा साहब। देखिए, ये माननीय शंकराचार्य जी हमारे
सनातन धर्म के बहुत बड़े अध्येता है। और उन्होंने किस संदर्भ में कहाँ कहा, ये इस बात का जो प्रश्न है वो एक अपने आप में है। पहली बात तो ये है कि देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो कि गांधी जी के विचारों से अपने आप को विलग भी करते थे, उनसे सहमत भी नहीं थे, वो गरम दल के थे, वो सशस्त्र क्रांति के अध्येता थे, उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा महात्मा गांधी को। और दूसरी बात, ये जो उपाधि है ये कोई व्यक्ति के द्वारा कोई संवैधानिक उपाधि नहीं है, ये कोई पद भी नहीं, ये आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में जो एक तरह से एक किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव से कोई बात उठती है और उनको बापू कहने लगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा कहा और तमाम लोगों ने, और जहां तक एक ये जो तर्क दिया है माननीय शंकराचार्य जी ने कि चूंकि पाकिस्तान को बनाया जिन्ना ने, इसलिए जिन्ना उनके राष्ट्रपिता हो सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत का स्वरूप आज आपको दिखाई देता है, ये स्वरूप 1947 के पहले नहीं था। 562 रियासतों में बटा हुआ हिंदुस्तान, अंग्रेजों की सल्तनत के नीचे दबा हुआ हिंदुस्तान, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर तबके के लोगों के लिए वंचित हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान उस समय नहीं था। ये जो हिंदुस्तान जो जन्म लिया है आज लोकतांत्रिक परंपराओं का, सबको समान अधिकार मिलता है, सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, छुआछूत का भेदभाव मिटाने का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए उन्होंने एक पिता के हैसियत से सभी संतानों को बराबर की दृष्टि से देखने का प्रयास किया। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता उनको बापू कहती है, उनको राष्ट्रपिता कहती है। इसका कोई न तो संवैधानिक अधिकार है, न संवैधानिक आधार है, न इसकी जरूरत है। बात यह है कि आपकी श्रद्धा जिसके ऊपर जैसी है, आपकी मान्यता जिसके ऊपर जैसी है, ऐसा ही श्रद्धा की बात है। बिल्कुल, मैं होता साहब के पास चलता हूं। होता साहब, आज इस बहस की आखिर क्या जरूरत है? हम माने या ना माने, बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा साहब ठीक कर रहे हैं, दुनिया तो मानती है ना कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो क्या दुनिया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना छोड़ देगी इस बयान से? होता साहब, देखिए, सिंपल सी बात है कि समय बदलने के साथ लोगों की अवधारणाएं बदलती है। क्यों बदलती है? सुंदरानी साहब ने सही कहा, जब वो छोटे थे तब स्कूल में पढ़ाया जाता था बापूजी के बारे में। मैं जब छोटा था तो 100 मार्क्स गांधी जी पर एक किताब आती थी, हम उसको पढ़ते थे और आंसर लिखते थे। मेरा बेटा 100 मार्क गांधी जी पर पढ़ता है क्या? अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसको गांधी जी के बारे में क्या पता? तो वो जाहिर है वो अपना राय रखेगा। अब देखिए कैसा है, जिंदा और महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी दोनों लंदन से बैरिस्टरी किए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है। एक बार गांधी जी बन के देखिए, आप अहिंसा के रास्ते पे चलिए, आप कपड़ा, वो जो 3 पीस सूट था, जो सूट बूट पे रहते थे, उसको छोड़ के देखिए। आप आहार, व्यवहार, आचार, विचार सब पे अहिंसा को आचरण करके देखिए, तब वो महात्मा कहलाता है। वो इतना आसान नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात, जैसे वाजपेयी जी बता रहे थे बांग्लादेश की, मैं कह रहा हूं शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को स्वतंत्र किए। उनकी बेटी शेख हसीना आज भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही है, क्योंकि बांग्लादेश में उसको जान की खतरा है। हो सकता है कल तक शेख मुजीबुर रहमान को जो मानते थे वो पीढ़ी चली गई, अब जो पीढ़ी है वो दूसरा चीज सोचता है। तो ये समय के साथ चीजें बदलते हैं। कभी राम को कोई माने या ना माने, भगवान राम कभी नहीं बदलेंगे। आप महात्मा को अगर गाली देना है तो कभी महात्मा बन के देखिए, आचार व्यवहार में आप अपने उस तरह के जिंदगी जी के देखिए, फिर आप गांधी जी पर टिप्पणी करिए तो वो शोभा देता है। और कुछ लोग तो सुर्खियां बटोरने के लिए भी बीच बीच में गांधी जी पर टिप्पणी कर लेते हैं, तो वो सुर्खियां आ जाती है, वो हेडलाइन पे रहते हैं और हम बहस करते हैं। लेकिन मैं एक आखिरी एक लाइन आपको कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था जब थे, आप बराक ओबामा को देखिए, जब विश्व में लड़ाई चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि आज हमको गांधी की वो फिलोसफी, वो जरूरत है, विश्व में शांति लाने के लिए अहिंसा के रास्ता ही अपनाना है और चर्चा के रास्ते पे चलना है। तो जब अमेरिका कह रही है गांधी जी रिलेवेंस है, तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं? जी वाजपेयी साहब, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है? और क्या आप कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं, जिनका बयान थोड़ी देर पहले हमने सुनाया था आपको, अमितेश शुक्ला साहब, मैं रविशंकर शुक्ला जी के पोते हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
बड़ा नाम है। उनकी बातों से, उनके बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि राष्ट्रपिता का मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं। उसका मतलब होता है आजादी दिलाने वाला, सभी का ध्यान रखने वाला, एक पिता के जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला, प्रेरणा देने वाला। वाजपेयी साहब। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि जब हम ये राष्ट्रपिता बात कहते हैं तो कई लोग उसका बहुत ही बायोलॉजिकल सेंस लगाने लगते हैं। ये बायोलॉजिकल सेंस में बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा। और जैसे आपने आज के प्रोग्राम के इंट्रो में भी ये बात कही कि 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो को संबोधित करते हुए, अपने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए, नेताजी ने भावावेश के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा राष्ट्रपिता, भारत के आजादी के संघर्ष में हमें आपके आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है। वो लंबी सी स्पीच है, बहुत ही भावुक स्पीच है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कि मैं केवल तब तक तुम्हारा नेता हूं जब तक हम भारत की भूमि पर कदम नहीं रख देते। जैसे ही हम भारत की भूमि पर कदम रखेंगे वैसे ही हमारे एकमात्र और सर्वमान्य नेता महात्मा गांधी होंगे। तो गांधी जी के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अब वो नाम इतना पावरफुल था, राष्ट्रपिता, आजादी की एकदम पूर्व संध्या पर, कि वो नाम जो है वो लोगों को पसंद आ गया। नेताजी की पॉपुलैरिटी थी। उसके बाद हमने आईएनए के जो आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों की रिहाई का एक बहुत भयानक आंदोलन देखा, जिस आंदोलन की अगुवाई भी कांग्रेस कर रही थी। तो नेताजी के सिंबलिज्म के साथ में गांधी जी राष्ट्रपिता बन गए। किसी ने भी नहीं, गांधी जी के खुद गांधी जी ने नहीं, उसके बाद नेहरू जी ने नहीं, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि इस भाव को हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन दें। सबने उसको भाव माना और उसके बाद में एक खास तरीके की राजनीति आई जो दरअसल गांधी जी को राष्ट्रपिता की पदवी इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उसके दिमाग में राष्ट्रपिता कोई और है। उसके दिमाग में हो सकता है कि गांधी जी की हत्या करने वाला राष्ट्रपिता हो या उनकी खास विचारधारा की बात करने वाला राष्ट्रपिता हो। मैं जवाब लेता हूं सुनानी साहब से। बड़ा तीखा सवाल आपने पूछा। सुनानी साहब, अब केंद्र में आपकी सरकार है, संविधान आपका साथ दे रहा है, एक अध्यादेश से ले आइए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी बृजमोहन जी इशारों में कह ही रहे हैं कि आपको भी पता है क्या कहना चाह रहे हो। सुंदरानी साहब। देखिए आदित्य जी, शंकराचार्य जी ने जो कहा है और आप अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गांधी जी के विचारों को और गांधी जी के अस्तित्व को या गांधी जी के किए हुए संघर्ष को कभी नकारा नहीं है। और यहाँ तक कि गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाकर निश्चित रूप से मैं न बृजमोहन जी भी इस बात को नहीं कह रहे। शंकराचार्य जी विद्वान संत हैं, उनकी बात का हम न भी समर्थन करें लेकिन उनकी बात को नकार भी नहीं सकते। शर्मा साहब, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रपिता को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा है या पहले भी जो विवाद हुआ उससे लोग राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ज्यादा उपयोग कर रहे हैं? अमूमन ये कहा जाता है कि गांधी जी, कांग्रेस उन्हें अपना मानती है, योजनाओं में आप उनके नाम का जिक्र करते हैं, उनके भजन गाए जाते हैं, राजनीतिक तौर पर जिंदा रखने की कोशिश तो नहीं इस मुद्दे को लेकर? नेहरू के बारे में वैसे ही बीजेपी समय समय पर सवाल खड़े करते आई। छोटा सा जवाब देंगे शर्मा साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि गांधी जी को राजनीतिक रूप से जिंदा रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक प्रेम की बात होगी, जब अहिंसा की बात होगी, जब सद्भावना की बात होगी तो गांधी आप ही आप उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि गांधी एक व्यक्तित्व तो नहीं, गांधी एक इतिहास है। और जहां तक सवाल है नामकरण का प्रश्न, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लौह पुरुष कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्या लोहे के थे? चाचा नेहरू कहते थे हिंदुस्तान के लोग नेहरू जी को, किसी ने उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन पास किया? लोकनायक कहते थे जयप्रकाश नारायण को, तो उनको लोकनायक उपाधि जनता ने दिया। तो जिन लोगों ने जीवन में जैसे जैसे काम किया है उनको ऐसी ऐसी उपाधि जनता ने दिया है। बिल्कुल, ये जनता के साहब आखिरी सवाल, आपको याद होगा कई बार संबोधनों को लेकर सवाल उठते रहे, महामहिम शब्द, दिव्यांग जैसे शब्दों को रोका जाता है, हरिजन आप नहीं बोल सकते, लेकिन जो शब्द चलन में आ जाते हैं उन्हें कैसे हटाएंगे आप? किताबों के पन्ने से क्या हटा लेंगे? इतने सारी रिसर्च हुई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, सब जगह से हटा लेंगे? ऐसे समय शंकराचार्य का ये बयान किस तरह से आप देखते हैं? छोटा सा जवाब। शिवराज जी को मामा बोलना छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो छोड़ सकते। अब भूपेश चला शुरुआत किए, वो खुद को चाचा बोलने लगे, काका बोलने लगे, चाचा इसका मतलब है। हम छत्तीसगढ़ में भांचा राम बोलते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये लोगों की मन की भावना है। आप लोगों की भावनाओं को परिवर्तित कैसे करेंगे? मैं कहा ना आपको कि 2 दिन के लिए आप महात्मा बन के देखिए, आपके आचार व्यवहार सब पे अहिंसा को रखिए, सत्य को रखिए और फिर आप दूसरे को कहिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, गांधी जी को मिटा देना इतना आसान नहीं है इस भारत से। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें कहा जाता है और निश्चित तौर पर होता साहब ने भी कहा, आप गांधी बनकर तो देखिए,
राष्ट्रपिता कहना नहीं कहना आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन गांधी के सिद्धांतों को, गांधी के आदर्शों को न तो बीजेपी नकार सकती न कांग्रेस। आप सभी से हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।